दोस्तों हमने यहाँ पर 2 करोड़ की वेल्थ अचीव किया है। हमने यहाँ पर 5 साल मेहनत करके। अब दोस्तों यहाँ से हम पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। अब मुझे एक अधेरा भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जादू कैसे होता है। 5 करोड़ 76 लाख, सोचो हमने यहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा पैसे विड्रॉल किए। हमारे पास अभी भी 5 करोड़ 76 लाख के आसपास पैसे बचे भी हैं और ये हर साल हम बढ़ा के पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। ये पैसे हम कितना दिन निकाले? हमने यहाँ पर 20 साल तक अपने पैसे को ऐसे निकाला। 20 साल तक लगातार हमने 1 लाख रुपए हर साल बढ़ा के निकाल रहे हैं 7%। तो भी हमारे पास यहाँ पर 4 करोड़ रुपए हमने लगभग 5 करोड़ में निकाला और लगभग हमारे पास 5.5 करोड़ रुपए अभी भी हमारे पास बचे हैं और ऐसे ही हम निकालते रहेंगे। हमारे पैसे ग्रो भी होते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। हम आप लोगों से सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे 5 साल के लिए अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। और उसके बाद आप अगर 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर उस पैसे की एफडी भी कर देते तो भी लाखों रुपए महीने आपको घर बैठा कर दे सकती है। पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे समझने वाले हैं। और एक भी चीज़ आप मिस मत कीजिएगा। जो लोग जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जिसे अर्ली एज रिटायरमेंट कहा जाता है, अगर आप इसमें अपनी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और लाखों रुपए घर बैठकर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जो भी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, पूरा यहाँ पर दोस्तों ऐसा कैलकुलेशन बताऊंगा कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कर देते हो तो उसका जो ब्याज आपको आएगा ये दोस्तों यहाँ पर लाखों रुपए महीने में हो सकता है अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो। और आपको काम कितना, 5 साल के लिए आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, जो मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे हम लोगों की नौकरी लगती है, जैसे हम लोग पैसे कमाना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने जीवन के जो हमारे ख्वाब होते हैं उसको हम पूरा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। गाड़ी, फ़ोन, घर सब कुछ लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको 5 साल का यहाँ पे संन्यास बताने वाला हूँ, 5 साल का, बस। उसके बाद कोई भी आपको सन्यासी नहीं बनना है। मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने वाला हूँ बहुत ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारी एज, जैसे हमारी एज यहाँ पे शुरू हुई 20 साल मान लेते हैं, ठीक। आपकी चाहे जो एज हो, कोई भी चिंता मत कीजिए, बस आप सिर्फ वीडियो को देखिए। अभी जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ना, आपकी बिल्कुल आंखें खोल देने वाला है। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारी एज 220 साल हो गई है और हमारी जो सैलरी है, हमारी जो पहली इनकम आ रही है, ये 30,000 रुपये महीने की आ रही है, ठीक है। हम 30,000 रुपये महीने अर्न कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी गलती क्या होती है कि अगर हम 30,000 कमा रहे हैं, जिसमें से मान लेते हैं 4-5 हज़ार घर पे दे दिए, बाकी 20-25 हज़ार जो हमारे पास बचे हैं, हम सोचते हैं हम कौन सी ऐसी चीज़ ले लें जो कि हमारी लाइफ में लोगों को ये दिखा सके कि भाई मैं भी अब कमा रहा हूँ, मैं भी अब अच्छे खासे ज़िंदगी जी रहा हूँ। और इसी के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, जो भी पैसे कमाते हैं उसको खर्चे कर देते हैं, चाहे घर पे खर्चे करें चाहे किसी और को दे देते हैं। देखो ये खर्चे करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी को एक स्मूथ ज़िंदगी जीना चाहते हो, एक सही तरीके से जीना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते और अच्छे खासे पेंशन कह सकते हो, या फिर जल्दी रिटायरमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे काम नहीं करना है फिर भी हमारे पास एक इनकम आए, अगर ये सिस्टम बनना चाहते हो ना, तो बस 5 साल ये धैर्य रख कर देखो, फिर देखो कैसा कमाल होता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलो यहाँ पर 30,000 की हमें सैलरी आ रही है, जिनमें से 5,000 रुपये हम यहाँ पे खर्चे कर दे रहे, अपने लिए रख ले रहे। 5,000 में हम आराम से एक आदमी का खर्चा आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो 5,000 अपने लिए हम रख ले रहे हैं। अब बाकी हमारे पास दोस्तों बचे हैं 25,000। अब इसी 25,000 में 5 साल का पूरा गेम शामिल है और इसी गेम को जिसने समझ लिया फिर उसकी ज़िंदगी भाई सेट। देखो अब यहाँ पे करना क्या है, इस 25,000 रुपये की SIP में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। अभी आप इसको सिर्फ सिंपल SIP मत समझिएगा, ये SIP एक बहुत ही बड़ा कह सकते हो आपकी लाइफ में विस्फोट कर सकता है आपके वेल्थ क्रिएशन में। अब जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जिसकी जैसे जैसे हमारी इंक्रीमेंट होती है हमारी अपने जॉब में, अपनी सैलरी में, अपने बिजनेस में, तो हमारी इनकम एक पर्टिकुलर टाइम में बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो जो हमारी इनकम है बढ़ती भी है। तो हम मान लेते हैं अगर हमारी सालाना इनकम 10% के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है, हमारी सालाना इनकम 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को भी, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट को भी 10% के हिसाब से हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, 10% हम बढ़ाएंगे। और हम ऑन एन एवरेज अगर मान लेते हैं जिस भी फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसका रेट ऑफ रिटर्न हम मान लेते हैं, अगर हमें हाइपोथेटिकली 15% देखने को मिले, इलस्ट्रेशन ओनली, ठीक है। अब आप कहोगे जी 15% का कहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे फंड है जो कि गिरती मार्केट में भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस बना के दे पाए हैं। तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया कि आप फंड सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसको मैं एंड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर हमें 15% का हाइपोथेटिकल रिटर्न मिल जाता है, ये कैलकुलेशन है, आगे हम इसके यहाँ पे देखेंगे कि हमारी लाइफ कैसे स्मूथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, हमने यहाँ पे 25,000 की SIP शुरू कर दिया, 10% का इंक्रीमेंट हम हर साल कर रहे हैं, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों आता है, ठीक है,
टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट आएगा ये कितना आता है दोस्तों, ये आता है 18,31,530 रुपए। ठीक है, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ये सिर्फ हमारा 5 साल का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब दोस्तों यहाँ से हम पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। अब मुझे एक अधेरा भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जादू कैसे होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न देखने को मिला इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से दोस्तों, यहाँ पर ये 7,64,695 के आसपास हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला। टोटल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 25,96,325 रुपए के आसपास ये हमारी टोटल रिटर्न देखने को मिल गया। टोटल वैल्यू हमें देखने को मिल गई। ये हमारे पास टोटल वैल्यू होगी 25 लाख के आसपास में। अब आप एक बात हमें बताइए, अगर आप इस पैसे को खर्चे कर देते तो क्या 5 साल में आप इतने पैसे इकट्ठे कर पाते? बिल्कुल भी नहीं, आप इस पैसे को इकट्ठा कर पाते। आप सोचो कि आप जॉब करते हुए भी 5 साल के दौरान में आपने अपना 25 से 26 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ से आपको एक अधेला भी आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है आपकी अपनी लाइफ के लिए। अब करना क्या यहाँ पे हम देखते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने SIP करके इतना अमाउंट बना लिया। अब यहाँ पर आपको एक गेम खेलना है। इस पैसे को आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना है। अब लमसम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपकी जो ये फंड है, अगर ये चीज़ परफॉर्मेंस नहीं करे तो आप अदर फंड देख सकते हो, या फिर अगर ये फंड आपको सही दिख रहा है, सही परफॉर्मेंस दे रहा है, सही तरीके से आप एनालाइज कर पा रहे हो, तो बस इस फंड में अपने पैसे को आप इन्वेस्टेड रहने दो, अपनी SIP को आप क्लोज कर दो। अब यहाँ पे आप एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। अब जो आपने यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, इसको आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप 20 साल तक छोड़ दो। ठीक है, 20 साल तक आप यहाँ पे छोड़ दो। उसके बाद आपने इसके भीतर कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था ये 18 लाख रुपए, इसके बाद में आपने एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आपने इस पैसे को यहीं पे लमसम में छोड़ा रहा। और अगले 20 साल में इस पैसे की वैल्यू क्या होती है इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों हमारा ये टोटल लमसम तो यही आ गया, लेकिन इस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न देखने को मिल सकता है, अगर हमें लमसम में ऑन एन एवरेज अगर 15% का हाइपोथेटिकली परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे फंड ने लंबे समय में दिया है पास्ट में, फ्यूचर कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे दोस्तों 1,85,30,132 दोस्तों ये हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न दिख रहा है। एंड टोटल वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो 2,11,26,457 CR दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 करोड़ की वेल्थ अचीव किया है। हमने यहाँ पर 5 साल मेहनत करके, हमने 5 साल मेहनत किया। उसके बाद मुझे कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हुई, कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पर 2,11,26,457 की वैल्यू अचीव किया। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 5 साल की मेहनत, और ये 5 साल की मेहनत लोग ज़ाया कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन इसी 5 साल में वो अपने लिए ये 2 करोड़ की वेल्थ बना सकते हैं। और यही नहीं, इसी तरीके से ये इनके पैसे बढ़ते भी रहते हैं, और इन पैसे से ये लाखों रुपए महीने की कह सकते हो विड्रॉल लेते हैं अपने घर के खर्चे को पूरा करने के लिए। कैसे, चलिए हम बताते हैं। हमने यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट लगाया है। पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, हमने SIP किया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमने यहाँ पे लमसम किया। एंड तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोस्तों हम करने वाले हैं SWP। SWP का मतलब आप सभी को पता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब जो भी हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उसमें से एक अमाउंट हम हर महीने ले रहे हैं। ये अमाउंट आप प्लेन भी ले सकते हो और स्टेप अप करके भी ले सकते हो। प्लेन का मतलब क्या है, अगर आपने 1 लाख रुपए चुन लिया तो आप 1 लाख रुपए निकालते चले जा रहे हो। और स्टेप अप मतलब क्या है, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई अगर हर साल बढ़ रही है 7% 8% के हिसाब से, तो आप 7% के हिसाब से आप स्टेप अप करके अगर निकाल रहे हो तो आपके पैसे, मान लेते हैं आप इस साल 1 लाख निकाले, अगले साल 1,07,000 निकालोगे, फिर अगले साल 1,15,000 20,000 निकालोगे। तो इस हिसाब से आप निकालते हो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कैलकुलेशन SWP का। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो हमने यहाँ पे लमसम बताया था ये सिर्फ 15 साल का दोस्तों यहाँ पे लमसम है। ठीक है, 20 साल नहीं, 15 साल की वैल्यू। अगर आप 20 साल करते हो तो इससे भी ज़्यादा वैल्यू आप अचीव कर सकते हो। हमारा गोल क्या था कि हम यहाँ पे 40 साल के एज में हम रिटायरमेंट ले लें। तो हमने 20 साल में शुरू किया, 5 साल हमने SIP किया और 15 साल हमने यहाँ पे लमसम में छोड़ा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हम हर महीने SWP करके हर महीने इनकम लेने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए पर मंथ का विड्रॉल लेते हैं, ठीक है, 1 लाख पर मंथ का विड्रॉल लेते हैं, और जिस फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया, अगर हाइपोथेटिकली ये 12% का परफॉर्मेंस दे देता है, बैलेंस एडवांटेज फंड। देखिए जो SWP होता है ये भी हमारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन वो फंड ऐसे होते हैं जहाँ पर रिस्क बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है। तो हम मान लेते हैं हमने ऐसा फंड चुना जहाँ पे 12% का रिटर्न मिल रहा है और 1 लाख महीने का हमने विड्रॉल चालू किया है, और साथ में हम यहाँ पे 7% का स्टेप अप भी करेंगे। 7% का मतलब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है 7% पैसे को और बढ़ा के भी निकालेंगे। तब दोस्तों हमारा टोटल विड्रॉल जो होता है, टोटल विड्रॉल हमारा आता है 4,91,00,000।
ठीक है, 4,91,00,000 एंड फाइनल बैलेंस हमारे पास बचा होता है 5,76,00,000। सोचो, हमने यहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा पैसे विड्रॉल किए, हमारे पास अभी भी 5,76,00,000 के आसपास पैसे बचे भी हैं और ये हर साल हम बढ़ा के पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। ये पैसे हम कितना दिन निकाले, हमने यहाँ पर 20 साल तक अपने पैसे को ऐसे निकाला। 20 साल तक लगातार हमने 1,00,000 रुपये हर साल बढ़ा के निकाल रहे हैं 7%, तो भी हमारे पास यहाँ पर 4 करोड़ रुपए हमने लगभग 5 करोड़ में निकाला और लगभग हमारे पास 5.5 करोड़ रुपए अभी भी हमारे पास बचे हैं और ऐसे ही हम निकालते रहेंगे, हमारे पैसे ग्रो भी होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम इन्फ्लेशन को साइड में रखते हैं और सिर्फ अपना 1,00,000 रुपये विड्रॉल करते हैं, सिर्फ अपना 1,00,000 निकालते हैं और ये 12% का मिलता चला जाता है और यहाँ पर इस तरीके से 20 साल निकालते चले जाते हैं, तो हमारा जो टोटल विड्रॉल होगा दोस्तों ये 2.4 CR के आसपास होगा, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास हम निकालेंगे और फाइनल बैलेंस हमारे पास अभी भी 11 CR के आसपास बचा होगा। मतलब अगर हम 1,00,000 रुपये सिंपल 20 साल निकालते चले जाते हैं तो हमने यहाँ पर 2.5 करोड़ पैसे निकाल लिए, फिर भी हमारे पास अभी भी 11 करोड़ के आसपास पैसे बचे हो सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, अगर आप इसकी 7% के हिसाब से FD भी कर दो ना, 7% के हिसाब से सिर्फ FD में इन्वेस्ट कर दो, तो इस पैसे की FD की जो वैल्यू आती है दोस्तों ये लगभग 14 लाख के आसपास आती है, 14 लाख पर ईयर। अगर इसको डिवाइड कर दोगे आप दोस्तों 12 से, अगर 12 से आप डिवाइड करते हो तब भी लगभग 1,23,000 पर मंथ की आपको FD दे सकती है, FD। मतलब आप अगर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हो, इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ FD में डाल देते हो, तो FD भी आपको 1,23,000 की हर महीने आपको एक सैलरी कह सकते हो दे सकती है। आपने मेहनत कितना किया, 5 साल आपने मेहनत किया, उसके बाद आपने एक अधेला इसमें नहीं डाला और आपके पैसे ही आपको पैसे कमा कर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, एक सिस्टम के तौर पर दे रहे हैं। ये कैलकुलेशन सिंपल होता है लेकिन लोग करते ही नहीं है अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड मोड में लेके चले जाते हैं, खर्चे करते चले जाते हैं और पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। अब आप ही सोच लो, अगर जिसने ये 5 साल मेहनत कर लिया और सिर्फ इतना पैसा इसने डाल दिया अपने जीवन के लिए, तो उसको जीवन भर कुछ करने की दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ रही है। ये पैसे ये बनकर हो रहे हैं 25 लाख के आसपास, इसको लमसम में छोड़ दिया, अगले 15 साल में ये पैसे बढ़कर 2 करोड़ के आसपास पहुँचे। इस पैसे का सिंपल अगर वो FD भी कर दे तो भी बैठ कर वो खा सकता है, लेकिन अगर FD ना करके थोड़ा सा दिमाग लगा के SWP कर दे तो यहाँ पर ये हर साल पैसे 1,00,000 में प्लस बढ़ा के भी ले रहा है इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो यहाँ पर इसके पैसे दोस्तों ये 4-5 करोड़ निकाल भी ले रहा है, फिर भी यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास बच रहे हैं। लेकिन अगर सिंपल निकाल रहा है 1,00,000 रुपये तो भी इसके पास 11 करोड़ के पास संपत्ति बच रही है। तो संपत्ति बनाना क्यों ज़रूरी है? अपनी लाइफ के शुरुआती स्टेज में अगर आपने संपत्ति बना ली तो आपको पूरे जीवन मेहनत करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ सकती, अगर आपने सही तरीके से सही कैलकुलेशन करके सही डिसीजन लिया। तो आपने अभी तक कितना बनाया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप बनाने का प्रयास करना चाहते, बनाना शुरू करना चाहते, तो मैंने आपको एक चैलेंज दिया और आप अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। जरूरी नहीं कि अगर आपकी सैलरी 25,000 23,000 तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपकी सैलरी 20,000 भी है तो भी आप अपनी सैलरी का लगभग मोटा से मोटा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए और 5-7 साल इन्वेस्टमेंट करके टेंशन हटाइए, फिर अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। फिर उसके बाद जितनी भी सैलरी आए आप उसको एंजॉय कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर इसको सही तरीके से आपने शुरुआती सैलरी 5 साल में काम पे लगा दिया फिर टेंशन है ही नहीं, जीवन रिस्क फ्री हो सकता है आपका। सरकारी नौकरी वालों को देखते हो ना, जब उनकी पेंशन आती है तो कहते हो यार कि इनकी लाइफ कितनी मस्त है, बिल्कुल आराम से पेंशन आ रही है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। भाई साहब वो भी अपनी सैलरी से कुछ पैसा काट के PPF में इन्वेस्ट किया था सरकार ने उनके पैसे को। उसी तरीके से आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अगर आप लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते हो लंबे समय के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल आप मेहनत कर दीजिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 8,000 लगातार इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप 15,000 16,000 इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आप 25,000 तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप सैलरी 1,00,000 है तो आप लगभग 80,000 इन्वेस्ट कर दीजिए 5 साल। फिर आप देखिए आपकी लाइफ क्या स्मूथली चल पाती है। आपको एक भी रुपये फिर जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पैसे ही आपके पैसे कमा कर देते रहते हैं। SIP लमसम SWP का ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप SWP नहीं करना चाहते तो FD भी कर सकते हो, जिनको सेफ और सिक्योर चाहिए। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, अगर आप सेफ और सिक्योर चाहते हैं और आपने FD कर दिया तो आपके पास ये 2 करोड़ की वैल्यू ही बची रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर
अपना जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप खा रहे हैं। लेकिन अगर आपने एफडी नहीं किया, अगर आपने यहाँ पर एसडब्ल्यूपी कर दे तो आपके पैसे भी बढ़ रहे हैं, अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ रहे हैं। ये पैसे 11 करोड़ के आसपास भी पहुंच जा रहे हैं अगर आपने सही डिसीजन, सही तरीके से फैसला लिया तो। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप फंड के सिलेक्शन को चाहते हैं, कैसे फंड सेलेक्ट करें हम, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। मिलता है आपको इस वीडियो में। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।